उत्तर प्रदेश के अलावा यहां बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के बच्चे भी तालीम हासिल करने आते हैं। और इस मदरसे में बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल है, खाने पीने का इंतजाम है। और इन किताबों के जरिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये किताब जो मिली है वहां से 70 बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता था, उन्हें पढ़ाया जाता था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है। सोचिए आप। और हैरान करने वाली बात यह कि यह मदरसा अतरसुइया थाने से महज 1 किलोमीटर दूर था। प्रयागराज में स्थित यह मदरसा करीब 84 साल पुराना है, जो बगैर मान्यता के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन पर चल रहा है। सोचिए दर्शकों, 84 साल पुराना मदरसा जहां नकली नोट बन रहे थे और अब जो किताबें सामने आई हैं, नफरती एजेंडा भी चलाया जा रहा है। सोचिए एक मदरसे में बच्चों को किस तरह की तालीम दी जा रही है। यहां बच्चों को माता पिता पढ़ने लिखने के लिए भेजते हैं, यह सोचकर कि अच्छी शिक्षा मिलेगी, तालीम मिलेगी, अच्छे आदमी बनेंगे। लेकिन सोचिए इस मदरसे में जो बच्चे यहां पर पढ़ने आए थे वो क्या सीख रहे होंगे नफरती किताबों से। मदरसे को आतंकी फैक्ट्री बनाकर रखा हुआ था क्या, इस सवाल भी है। तालीम की आड़ में मदरसे में क्या आतंकवादी तैयार किए जा रहे थे? आखिर क्यों इस तरह की किताबें वहां हैं? मदरसे से वो फौज तैयार की जा रही थी क्या, जो देश को सुलगाने के पथ पर एक निर्देश मिलते ही चल पड़ती? क्योंकि पुलिस को जांच में पता चला है दर्शकों, बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं, इस किताब को मदरसे का कार्यवाहक प्रिंसिपल, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, यही है तफसीरुल अफरीन, यही पढ़ रहा था और पढ़ा भी रहा था। वही इस जिहादी मानसिकता को बच्चे में भरने का काम कर रहा था। वो मास्टरमाइंड है। मौलवी प्रिंसिपल को पुलिस पहले ही नकली नोट छापने के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी है। सोचिए दर्शकों, वो नकली नोट जो ये कुंभ में खपाने वाले थे, और अब यहां से इस तरह की नफरती किताब मिली है। दर्शकों, मदरसे में जो कुछ भी चल रहा था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा एजेंडा है। पूरे देश में नफरत की इस आग को फैलाने की साजिश चल रही थी। देश के 6 राज्यों से बच्चे यहां पर पढ़ने आते हैं, आप समझिए जरा। और उन बच्चों के जरिए इस जिहादी मानसिकता को बढ़ाने का मकसद था। नफरती एजेंडा कितना घातक हो सकता है। मौलाना के कमरे से जो नफरती किताबें मिली हैं, वो सभी उर्दू भाषा में लिखी हुई हैं। बाद में इन किताबों का हिंदी अनुवाद किया गया। मकसद समझिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जिहादी मानसिकता को पहुंचाया जा सके। और जो ये कार्यवाहक प्रिंसिपल है तफसीरुल आफरीन, इसके कमरे से पुलिस को कई आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट भी मिले हैं। इतना ही नहीं, कमरे से स्पीड पोस्ट की कई पर्चियां भी मिली हैं। इन पर्चियों पर मालेगांव बम विस्फोट 2008 का जिक्र मिला है। हैदराबाद और समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट आपको याद होगा, उसका भी जिक्र है। मालेगांव 2006 विस्फोट के बारे में भी पर्चियां मिली हैं। और अब यह पता लगाने की कोशिश है दर्शकों कि ये स्पीड पोस्ट किस जगह पर भेजे जा रहे थे। पता लगाया जा रहा है कि कहीं स्पीड पोस्ट के जरिए दूसरी जगह पर नकली नोट की कोई फैक्ट्री तो नहीं थी, नकली नोट तो नहीं भेजे जा रहे थे। हालांकि आपत्तिजनक साहित्य भेजे जाने की जानकारी एजेंसियों से जुड़े हुए सूत्रों ने दी है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, कितनी बड़ी साजिश की जा रही थी और अब इसका खुलासा हो गया है। लेकिन इतना भर नहीं है दर्शकों, इससे पहले मदरसे में 100 रुपए के नकली नोट बनाने का भांडाफोड़ किया था हमने, पूरा एक्सरे दिखाया था दर्शकों। जांच एजेंसियां मदरसे में किस तरह की गतिविधियां चलाती थी, एक एक उसकी रिपोर्ट देखी उन्होंने, और इसका पर्दाफाश करने में अब वो जुटी हुई है। वहीं जामिया बीबिया मदरसा मान्यता प्राप्त नहीं है, यह भी सुन लीजिए, यह अवैध रूप से संचालित हो रहा है। ऐसे में जल्द मदरसे को सील भी किया जा सकता है। और इसके खिलाफ दर्शकों, जैसा मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने पूरा प्लान तैयार किया, प्रशासन ने किया है, बुलडोजर एक्शन भी लिया जा सकता है। क्योंकि अभी कुछ वक्त ही निकला है दर्शकों, जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने के निर्देश दिए थे। योगी सरकार ने अवैध मदरसों की पहचान के लिए एसआईटी से जांच कराई थी। मदरसों के सर्वे के योगी के फैसले पर सियासी बवाल खड़ा हो गया था। सियासत करने वालों में कोई और नहीं, सबसे आगे थे अखिलेश यादव और असद उद्दीन ओवैसी। शुरुआत में ही हमने सवाल पूछा। इसी वजह से दर्शकों,
शुरुआत में हम दोनों सियासतदानों से सवाल पूछ रहे थे, इन दोनों सफेद पोशों से, कि योगी सरकार के इस फैसले पर क्या कोई सवाल अब उठा पाएंगे? क्योंकि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी तो उत्तर प्रदेश के करीब 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की तलवार लटक गई थी। तब भी इस मामले पर सियासत हुई थी और आज भी जब मदरसे में नकली नोट मिले हैं, जब वहां पर किस तरह की गतिविधियां संचालित की जा रही थी, उस पर सवाल खड़ा हो रहा है। और इसलिए मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, उनमें कौन जहर भर रहा था, कहां से इसके तार जुड़े हुए हैं, इसकी पता पूरी एजेंसियां लगा रही हैं। लेकिन सियासत भी हो रही है। मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी नेता और बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। देखिए, मदरसे के नाम पर कुछ ऐसे संस्थान विकसित किए गए जहां से लगातार आतंक की फैक्ट्री बनाने का प्रयास किया जाता है, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है, और ऐसे मदरसों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने का एक अभियान उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगातार किया है। तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जो ऐसी सामग्री रखते हैं, उनके खिलाफ जो देश का कानून है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो लोग हैं, जब वो कोई अपराध करते हैं तो उसी कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? यदि कानून बराबर है तो सबके खिलाफ जो है वो बराबर कार्रवाई होनी चाहिए। दर्शकों, सियासत चाहे कितनी भी हो, योगी हमेशा से सही का साथ देते आए। सुना आपने उनके नेता, और यह बात हर कोई जानता है कि योगी आदित्यनाथ जो ठान लेते हैं फिर उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। इस बात को वो कई मौकों पर बता चुके हैं, जता चुके हैं कि उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, वो राम पथ पर चलने वालों में। और आज भी उन्होंने इस बात को दोहराया है, इसके पीछे संदेश दिया है, बहुत बड़ा संदेश योगी आदित्यनाथ ने दिया है। क्या दिया है, जरा ध्यान से सुनिए। लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि राम काज कीनो बिन मोहि कहां विश्राम। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कह सकता है कि दल से बढ़कर के देश। तो देख लिया दर्शकों आपने। वैसे ये बात भी साफ है कि कोई पहली दफा नहीं है जब देश में गजवाए हिंद वाली साजिश की जा रही है। इससे पहले आपको याद होगा, पटना में इसी तरह का मॉड्यूल मिला था, जहां देश को बांटने वाली साजिश का खुलासा हुआ था। कहीं इसके तार वहां से तो नहीं जुड़े, क्योंकि भारत के खिलाफ गजवाए हिंद नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, जिसके जरिए 2047 तक इस्लामिक का राज कायम करने की विवादित बातें लिखी हुई थी और युवकों को भड़काने, देश में नफरत पैदा करने और एक खास समुदाय को टारगेट करने का काम किया जाता था। गजवाए हिंद का मकसद प्रभावशाली युवाओं को कट्टर